बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अल फारूक अकेडमी। आई एम अहमद इरशाद, योर केमिस्ट्री टीचर। बच्चों, हमारा ये 9th क्लास का चैप्टर नंबर 5 चल रहा है और 9th क्लास के चैप्टर नंबर 5 का नाम है फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। हमने इस चैप्टर के अंदर मैटर की 3 स्टेट्स को, सॉलिड, लिक्विड, गैस, 3 स्टेट्स को पढ़ना है। हमने पहली स्टेट शुरू की हुई है जिसका नाम है गैसियस स्टेट। अभी हम लोगों ने गैसियस स्टेट की ना जो छोटी छोटी प्रॉपर्टीज है, जैसे डिफ्यूजन, इफ्यूजन, प्रेशर, कंप्रेसिबिलिटी, मोबिलिटी, डेंसिटी, ये हमने पढ़ ली है। अब हम गैसियस स्टेट का एक अहम टॉपिक, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है बॉयल्स लॉ। गैसेस के ऊपर ना बच्चों कुछ लॉज बने हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ। आगे जब आप फर्स्ट ईयर में आएंगे तो फिर एवोगैड्रोस लॉ, डाल्टन्स लॉ, ग्राहम्स लॉ। गैसेस स्टेट के ऊपर ना कुछ लॉज बने हुए हैं। अब हम वो लॉज पढ़ने जा रहे हैं। आपकी 9th क्लास की बुक के अंदर ना उसने 2 लॉज को एक्सप्लेन किया, एक बॉयल्स लॉ को और एक चार्ल्स लॉ को। बच्चों, ये जो बॉयल्स लॉ है ना, ये एक बहुत अहम लॉन्ग क्वेश्चन है। ये जब से समझे, ये किताब आपकी 2013 से ये किताब चल रही है लाहौर बोर्ड के अंदर, तो ये 2013 से लेके अब तक ये तकरीबन हर साल ही पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है। तो काफी अहम लॉन्ग क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आपने इसको पक्का याद करना है। तो और गैस के मुतालिक बड़ा पुराना लॉ है, 1662 के दरमियान में ये जो लॉ बनाया था रॉबर्ट बॉयल ने। ठीक है, तो हम इसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। अच्छा, पहले थोड़ा सा मोटी मोटी बातें बता दूं इस लॉ के मुतालिक। देखें, हमेशा जो बच्चों के लॉ होते हैं ना, लॉ ना अमूमन ना रिलेशनशिप एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। क्या एक्सप्लेन कर रहे होते हैं? रिलेशनशिप एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। अब ये जो बॉयल्स लॉ है ना, बॉयल्स लॉ, ये गैसेस का वॉल्यूम, क्या चीज बच्चों? गैसेस का वॉल्यूम, उनका फैलाव, और गैसेस पे लगने वाला प्रेशर, जो हम गैस पे बाहर से प्रेशर लगाते हैं, दबाव लगाते हैं, ये इन दोनों के दरमियान लॉ है। यानी बॉयल्स जो है वो गैसेस के वॉल्यूम और गैसेस पे लगने वाले प्रेशर के रिलेशन को एक्सप्लेन करेगा कि इन दोनों का आपस में क्या ताल्लुक है, इनका आपस में क्या रिलेशन है दोनों का आपस में। ये ठीक है। अच्छा, अब आपको पता है बच्चों कि जो रिलेशन होता है ना, वो 2 क्वांटिटीज के दरमियान होता है। हमेशा रिलेशनशिप हमेशा 2 लोगों का ही होता है। जो कि तीसरी चीज, चौथी चीज आएगी ना, तो वो रिलेशन खराब कर सकती है। अब जब आपने इन दोनों का रिलेशन पढ़ना है ना, वॉल्यूम और प्रेशर का, बॉयल्स लॉ के अंदर, तो आपको ना 2 बातें माननी पड़ेंगी। 2 बातों पर अमल करेंगे तो आप इन दोनों का अच्छे से रिलेशन पढ़ पाएंगे। वो 2 बातें ये हैं कि जब आप ये लॉ को पढ़ेंगे, समझेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, तो बच्चों आपने ना 2 चीजों को फिक्स रखना है। मतलब 2 चीजों को आपने कांस्टेंट रखना है, उसको चेंज नहीं करना आपने। यानी उसको आपने छेड़खानी नहीं करनी उसके साथ। नंबर 1 ये देखें, एक टेम्परेचर। जब आप बॉयल्स लॉ का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उस पर सारा काम कर रहे हैं बॉयल्स लॉ के ऊपर, तो आपने टेम्परेचर को नहीं छेड़ना। जो एक बार डिसाइड हो गया सो हो गया, जो आपने फिक्स कर दिया सो कर दिया। अब एक दफा डिसाइड करने के बाद आपने टेम्परेचर को चेंज नहीं करना बच्चों। ये तो एक चीज टेम्परेचर बच्चों। नंबर 2 बच्चों, मोल्स। क्योंकि ये गैस लॉ है, जो आप गैस की एक दफा अमाउंट ले लेंगे, यानी सिलेंडर में आपने जितनी गैस एक बार भर ली तो बस भर ली, उसके बाद आपने ना गैस को घटाना है ना इजाफा करना है, ना उसको इंक्रीज करना है डिक्रीज करना है। जो एक बार आपने गैस जितनी डिसाइड करनी है कर लें। आपने 1 मोल लेनी है, 2 मोल लेनी है, आधा मोल लेनी है, जो एक बार तय हो गया कि मैंने इतने मोल गैस लेनी है, तो बस उसको आपने चेंज नहीं करना बच्चों पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान। ये तो टेम्परेचर और मोल्स, इन 2 चीजों को आपने कांस्टेंट रखना है बच्चों। कांस्टेंट कहते हैं फिक्स को। यानी आपने इन 2 चीजों को फिक्स रखना है, मतलब आपने इन 2 चीजों को चेंज नहीं करना ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट। आपने इन 2 चीजों को बदलना नहीं है, चेंज नहीं करना आपने। ये तब जाके हम अच्छे से वॉल्यूम का और प्रेशर का रिलेशनशिप आपस में क्या है उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। ये तो बॉयल्स ये कहता है कि मेरे लॉ, अगर आपने प्रेशर और वॉल्यूम का लॉ समझना है, पढ़ना है, तो उस दौरान आपने जो है वो इन 2 चीजों को, टेम्परेचर को और मोल्स को, आपने कांस्टेंट रखना है। इसको आपने छेड़ना नहीं है, चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो आए जरा पहले एक्सपेरिमेंट से देखते हैं कि ये लॉ क्या कहता है, फिर हम इसकी स्टेटमेंट और बाकी वर्किंग करते हैं इसके ऊपर। ये बच्चों देखें, डायग्राम में इधर आए जरा। ये देखें, डायग्राम में इस तरह है कि ये ना हमारे पास ना एक सिलेंडर है। ठीक है, इस सिलेंडर में ना मैं एक गैस भरने जा रहा हूं। अच्छा, जैसे कि आपको मैंने कहा है कि आपने 2 चीजों को फिक्स करना है। तो पहली बात तो ये कि मैं जो ये एक्सपेरिमेंट करूंगा ना, ये मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और मैं पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान इसको चेंज नहीं करूंगा टेम्परेचर को। क्योंकि जैसे कि बॉयल्स ने कहा कि अगर आपने मेरा लॉ समझना है, पढ़ना है, तो आपने जो है ना वो टेम्परेचर को नहीं छेड़ना। तो मैं पूरे एक्सपेरिमेंट में टेम्परेचर को चेंज नहीं करूंगा। अब 25 डिसाइड हो गया सो हो गया, अब चेंज नहीं होगा टेम्परेचर बच्चों। अच्छा, अब ये मेरे पास एक सिलेंडर है बच्चों। इस सिलेंडर में ये एक पिस्टन लगी हुई है और इसके अंदर मैंने एक गैस भरी हुई है। अब ये गैस के जरा मॉलिक्यूल्स देखें जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, ये 20 मॉलिक्यूल ले लिए बच्चों। अब ये जो मैंने ऐसे गिन के आपके सामने 20 मॉलिक्यूल बनाएंगे बच्चों, ये इसलिए बनाए हैं ताकि आपको ये बता दूं कि अब मैंने 20
यानी गैस के 20 मॉलिक्यूल्स ले लिए, अब मैं इसको बदलूंगा नहीं, अब मैं इसको चेंज नहीं करूंगा। जैसा कि लॉ में कहा गया कि आपने मोल्स को चेंज नहीं करना बच्चों। अब ये मैंने मॉलिक्यूल्स ले लिए, ये मैंने इसमें 20 मॉलिक्यूल भर लिए बच्चों, ये ठीक हो गया बच्चों। अच्छा, अब ये ऊपर एक पिस्टन है बच्चों, ये पिस्टन मूवेबल पिस्टन है, यानी आप नीचे ऊपर कर सकते हैं इसको ये। अच्छा, अभी जो हमारी गैस है ना, इस गैस के ऊपर से हमने एक वजन रखा है बच्चों, आपके सामने आपको नजर आ रहा है ये रेड कलर से एक वेट रखा हमने इसके ऊपर। ये बच्चों ये वजन रखने का मकसद ये है कि इस पिस्टन पर एक प्रेशर लगाया असल में। देखें वजन जो है ये जारी बात ऊपर से इस पे लग रहा है, तो ऊपर से ये दबाव लगा रहा है, प्रेशर लगा रहा है इस पिस्टन के ऊपर। ये अभी फिलहाल हमारी गैस का, ये सारा हमारी गैस का वॉल्यूम है, ठीक है। ऊपर से जो इस टाइम प्रेशर लग रहा है पिस्टन पे, जो हमने वेट लगा रखा हुआ है, वजन रखा हुआ है, जो प्रेशर लग रहा है पिस्टन के ऊपर, वो लग रहा है 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आपको मैंने एक्सप्लेन किया पिछले लेक्चर्स में एटमॉस्फेरिक प्रेशर के मुतालिक। तो अभी इस पे प्रेशर लग रहा है 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। और अभी इस टाइम बच्चों जो गैस का वॉल्यूम है, जो गैस का फैलाव है बच्चों, वो वॉल्यूम है यहां से लेके सारा गैस ने वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है, वो है 1 डेसीमीटर क्यूब। कितना है बच्चों? 1 डेसीमीटर क्यूब, 1 डीएम क्यूब, यानी 1 लीटर अभी वॉल्यूम है गैस का ये। ओके, अच्छा मैं दोबारा बता दूं, टेम्परेचर फिक्स हो चुका है, गैस के मोल्स यानी मॉलिक्यूल्स फिक्स हो चुके हैं। अब दो चीजें फिक्स कर दी हैं, अब हम पढ़ने जा रहे हैं गैस का वॉल्यूम और गैस पे लगने वाले प्रेशर का आपस में रिलेशन, ठीक है। अभी फिलहाल इनिशियली शुरू में स्टार्टिंग में गैस का वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब है और गैस पे लगने वाला प्रेशर 2 एटमॉस्फेरिक है ये। अब बच्चों हम क्या करते हैं, हम लोग ना इस पे से ना ये पिस्टन उठाते हैं और एक बड़ी वाली पिस्टन, हम इसके ऊपर हम पिस्टन पे से ये वेट उठाते हैं बच्चों, और एक बड़ा वाला वेट, ज्यादा हैवी वेट जो कि ज्यादा प्रेशर लगा पाए, हम वो रख देते हैं। ये मैंने 2 उठाया, 2 वाला उठाया बच्चों, और ये उठा के एक ऐसा बड़ा वाला वेट उठा के, यानी जो थोड़ा इससे बड़ा हो, ये वो जो कि 4 एटीएम प्रेशर लगा सके, मैंने इसके ऊपर ये रख दिया इस पे। अब जैसे मैंने पिस्टन पे ये वाला वजन उठा के बड़ा वाला वेट इस पे रखा बच्चों, पिस्टन यहां से इधर आ गई, थोड़ी नीचे आ गई। अब जब नीचे आई तो वो जो 20 मॉलिक्यूल अभी मैंने गिन के बनाए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, अब वही 20 मॉलिक्यूल जो कि पहले इतनी जगह पे थे, जो कि पहले यहां से लेके यहां तक थे बच्चों, अब वही 20 मॉलिक्यूल थोड़े पास पास आ गए। जैसा कि अभी हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि गैस के मॉलिक्यूल में ना खाली जगह बहुत ज्यादा होती है, जैसे आपको नजर आ रही है एम्प्टी स्पेस काफी ज्यादा होती है। जब हम उन पे प्रेशर लगाते हैं तो वही मॉलिक्यूल होते हैं वो पास पास आ जाते हैं, जिससे उनकी एम्प्टी स्पेसेस, खाली जगह थोड़ी कम रह जाती हैं। अब वही 20 मॉलिक्यूल थोड़े पास पास आ गए बच्चों ये। तो अब मैंने छोटा वाला वेट उठा के बड़ा वाला वेट रखा, तो पिस्टन यहां से यहां आ गई, यानी मैंने प्रेशर 2 से 4 एटीएम कर दिया, प्रेशर को मैंने बढ़ा दिया बच्चों। अब जो बच्चों वॉल्यूम है ना गैस का, अब जो गैस का वॉल्यूम है वो इतना हो गया, वॉल्यूम गैस का, जैसा कि आपको नजर आ रहा है कि इसमें गैस का वॉल्यूम ज्यादा है, फैलाव ज्यादा है इसमें, और इसके अंदर तकरीबन उसका हाफ हो गया वॉल्यूम ये। अब जो गैस का वॉल्यूम है इसको हम V2 कहते हैं बच्चों, ये हो गया 1/2 डेसीमीटर क्यूब, आधा डेसीमीटर क्यूब, जो कि 0.5 डेसीमीटर क्यूब बनता है। अगर आप 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो वो 0.5 डेसीमीटर क्यूब आ जाएगा, यानी पहले 1 था अब वो आधा हो गया, पहले 1 था फिर 1 का आधा 0.5 होता, 0.5 हो गया। ये कैसे आधा हुआ? प्रेशर के बढ़ाने से। अच्छा अब बच्चों एक बात नोटिस करें, आप लोगों ने प्रेशर को बढ़ाया है, 2 से 4 किया, वॉल्यूम 1 से आधा हो गया, यानी वॉल्यूम कम हो गया। बच्चों दो चीजों के दरमियान ऐसा रिलेशन जिसमें अगर हम लोग एक चीज को बढ़ाएं तो दूसरी चीज कम हो जाए, बच्चों इसको हम लोग कहते हैं उल्टा रिलेशन, उल्टा ताल्लुक। इंग्लिश में इसको कहते हैं हम लोग इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या कहते हैं बच्चों हम लोग इसको? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देखिए इनवर्स कहते हैं उल्टा, प्रोपोर्शनल कहते हैं ताल्लुक को, रिलेशन को, इसको हम कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, उल्टा ताल्लुक कहते हैं इसको हम लोग। आज जरा स्टेटमेंट देखें जरा इसकी। बॉयल ये कहता है कि वॉल्यूम ऑफ गिवन मैस ऑफ अ गैस, जो हमारी गैस गिवन गैस, अच्छा ये गिवन मैस का मतलब है वही वाली बात बच्चों कि आपके मोल्स फिक्स होने चाहिए। जो एक दफा गैस का मैस आपको दे दिया सो दे दिया, उसको चेंज नहीं करना आपने। अच्छा कहता है वॉल्यूम ऑफ गिवन मैस ऑफ अ गैस, दी हुई गैस का जो वॉल्यूम है, जो उसका फैलाव है, जो उसका वॉल्यूम फैलाव है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बच्चों इनवर्सली का मतलब होता है उल्टा, उल्टा। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है ताल्लुक, रिलेशनशिप। उल्टा ताल्लुक है, उल्टा ताल्लुक यही हुआ ना बच्चों, यही उल्टा उल्टा हो रहा है ना। इसको हमने बढ़ाया यानी इसको हमने ज्यादा किया प्रेशर को, वॉल्यूम उल्टा कम हो गया, उल्टा हो गया उसका, यानी कम हो गया वॉल्यूम। वो कहता है वॉल्यूम ऑफ गिवन मैस ऑफ अ गैस, हमारी दी हुई गैस का वॉल्यूम, उसका जो फैलाव है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, उसका उल्टा ताल्लुक है किसके साथ? टू प्रेशर अप्लाइड ऑन द गैस, गैस पे लगने वाले प्रेशर के साथ।
यानी वॉल्यूम का, गैस के फैलाव का, गैस के वॉल्यूम का और गैस पे लगने वाले प्रेशर का उल्टा ताल्लुक है। उल्टा उल्टा ताल्लुक किस तरह जी? आपके सामने प्रेशर को आपने बढ़ाया, वॉल्यूम एक से आधा हो गया, कम हो गया, तो ये उल्टा ही हुआ ना काम। एक चीज बढ़ गया, दूसरा उसका उलट कम हो रही है ये। तो कहता है वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस, हमारी दी हुई गैस के वॉल्यूम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, उल्टा ताल्लुक है किसके साथ? टू प्रेशर अप्लाइड ऑन द गैस, गैस पे लगने वाले प्रेशर के साथ। एट कांस्टेंट टेंपरेचर, जैसे कि उससे पहले भी कहा है कि ये कंडीशन के टेंपरेचर फिक्स होना चाहिए। अगर टेंपरेचर फिक्स है तो बॉयल ये कहता है कि अगर टेंपरेचर फिक्स है, गैस के मोल्स यानी उसका मास फिक्स है, तो गैस के वॉल्यूम का उसके पे लगने वाले प्रेशर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल उल्टा रिलेशन है, उल्टा ताल्लुक है ये। तो बच्चों 5 नंबर का ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, 2 नंबर तो इस स्टेटमेंट के हैं, इसलिए इसको वर्ड टू वर्ड सही तरह लिखिएगा बच्चों कि वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस, दी हुई गैस का वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, उसका उल्टा ताल्लुक है टू प्रेशर अप्लाइड ऑन द गैस, गैस पे लगने वाले प्रेशर के साथ एट कांस्टेंट टेंपरेचर, फिक्स टेंपरेचर के ऊपर। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? बॉयल्स लॉ कहते हैं बच्चों ये। अब बच्चों बॉयल्स लॉ में कंडीशन क्या है? आपने टेंपरेचर कांस्टेंट रखना है, चेंज नहीं करना उसको, और गैस के मोल्स यानी उसका मास कांस्टेंट रखना है, उसको चेंज नहीं करना। यानी अगर आपने 20 मॉलिक्यूल ले लिए हैं तो वो पूरे एक्सपेरिमेंट में 20 मॉलिक्यूल्स ही होने चाहिए उसमें ये। अच्छा, आइए जरा बच्चों मैथमेटिकली बनाते हैं इसकी फॉर्म कि बॉयल्स लॉ मैथमेटिकली कैसे लिखा जाता है ये। देखिए बच्चों मैथमेटिकली बनाने में हमने कोई खास काम नहीं करना, जैसे स्टेटमेंट कहती है उससे ऑटोमेटिकली मैथमेटिकली बन जाएगा ये। अब ये देखें जरा, मैं आपको मैथमेटिकली बना के दिखाता हूं। अब बच्चों ये देखें, अब मैथमेटिकली में इस तरह है, वो कहता है वॉल्यूम, ये देखें बच्चों, ये आ गया वॉल्यूम, वॉल्यूम, ठीक है। अब वो कहता है गिवन मास ऑफ अ गैस, जब हम रिलेशन ड्रॉ करते हैं ना बच्चों, तो उसमें हम लोग हमेशा ना वेरिएबल्स को बनाते हैं, जिनके दरमियान लो है ना, हमेशा हमने उनको बनाना है, हमने कांस्टेंट को नहीं लिखते इसमें। वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बच्चों देखें ये आ गया प्रोपोर्शनल का साइन, ये किसका साइन आ गया? प्रोपोर्शनल का, रिलेशन का, ताल्लुक का साइन आ गया ये। अब एक बात मेरी याद रखिएगा, केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो या बायो हो, हमारे यहां रिलेशनशिप 2 तरह के होते हैं। एक होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो होता है डायरेक्ट ताल्लुक, उसमें होता है कि अगर एक चीज बढ़े दूसरी भी बढ़ जाए, एक चीज कम हो दूसरी भी कम हो जाए, वो होता है डायरेक्ट रिलेशन। एक होता है उल्टा रिलेशन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन। इनवर्सली प्रोपोर्शनल जैसे कि अभी आप यहां पढ़ रहे हैं, उसमें ये होता है कि अगर एक चीज बढ़ाई जाए दूसरी कम हो जाए, इसको हम कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब बच्चों होता यह है, जब 2 चीजों का आपस में डायरेक्ट रिलेशन होता है ना, उनको हम आमने सामने लिखते हैं। उनको कहां लिखते हैं हम लोग? आमने सामने, यानी अगर एक चीज यहां है उसके बिल्कुल सामने उसको लिखना है, यानी ये प्रोपोर्शनल का साइन है ना। अब जिस तरह आपने वॉल्यूम है, अगर इसका डायरेक्ट रिलेशन होता तो मैं जिससे इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है मैं उसको उसके सामने लिखता, ठीक है। एक बात होगी। दूसरी बात, जब 2 चीजों का होता है ना इनवर्स रिलेशन, उल्टा रिलेशन होता है, उसमें क्या करते हैं? उसमें एक चीज लिखी है ना आपने वॉल्यूम, दूसरी चीज को आपने बटा में लिखना है, 1/, में लिखना है, नीचे करके लिखना है उसमें ये। अब यानी देखें वॉल्यूम का और प्रेशर का उल्टा रिलेशन है ना, तो ये वॉल्यूम आ गया। अब क्योंकि उल्टा रिलेशन है तो मैं इसे लिखूंगा 1/प्रेशर। यानी अगर उल्टा रिलेशन हो तो आपने एक ऊपर एक नीचे इस तरह लिखना आपने ये, और अगर डायरेक्ट रिलेशन हो तो आमने सामने लिखते हैं उसमें ये। यानी ये लिखने का स्टाइल ही हमें बता रहा है कि इनका दोनों का आपस में उल्टा रिलेशन है, क्योंकि वो ऊपर है ये नीचे है। यानी अगर ये ज्यादा होगा तो ये कम होगा, ये कम होगा तो ये ज्यादा होगा, उल्टा चलेगा काम ये। अच्छा लिख दिया बच्चों। तो जैसे स्टेटमेंट ने कहा कि वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अप्लाइड ऑन द गैस, हमने रिलेशन बना दिया उसका ये। अच्छा अब बच्चों वॉल्यूम को हम लोग शो करते हैं V से। अब वॉल्यूम की जगह पे आ गया V, ठीक है, ये प्रोपोर्शनल का साइन आ गया, 1 हो गया। और बच्चों हम प्रेशर को शो करते हैं P से, ये आ गया P, ये आ गया P, ठीक है। अच्छा अब आपको पता है बच्चों, ये जो प्रोपोर्शनल का साइन होता है ना, इसको हमने फिनिश करना होता है, खत्म करना होता है इसको ये। और जब भी हम इस साइन को हटाते हैं ना, तो इस साइन के हटने के बाद ना 2 चीजें आती हैं, 2 चीजें, एक बराबर का निशान आएगा, इक्वल साइन आएगा, और एक कांस्टेंट आएगा, एक कांस्टेंट वैल्यू, फिक्स वैल्यू आएगी। जैसे कि मैंने इसको हटाया यहां से V, अब जैसे बच्चों ये साइन यहां से हटा, इस जगह पर आया नंबर 1, ये बराबर का निशान आ गया, ठीक है, और एक कांस्टेंट आ गया K, कांस्टेंट क्या आ गया? K, और बाकी एज इट इज रहेगा 1/P, 1/P एज इट इज आ गया, ठीक है। जैसे साइन हटा 2 चीजें आई, ये मैंने ब्लू रंग से लिखा है, एक इक्वल आया और एक कांस्टेंट आया K, तो ये आ गया। अब ये जो है ना K 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा V इज इक्वल टू K/P आ जाएगा इस तरह, ठीक है। और P उसके पास ले जाएं तो PV इज इक्वल टू K, और ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आ गया बच्चों बॉयल्स लॉ का। जब कभी भी आपके पास फिजिक्स में या केमिस्ट्री में फाइनल एक्सप्रेशन है तो आपने हमेशा उस पर इस तरह बॉक्स कर देना है, मार्कर से ना आपने खूबसूरत करके आपने उस पर इस तरह बॉक्स बना देना है। अब आपने इस पे बॉक्स बना देना इस तरह की, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया फाइनल एक्सप्रेशन PV इज इक्वल टू K।
अच्छा, अब ये क्या हुआ, ये क्या मतलब है? देखिए बच्चों, इसमें पहली बात बता दूं आपको, इसमें ये जो k है, k इज अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। k जो है एक कांस्टेंट वैल्यू है आपके सामने। जब हमने प्रोपोर्शनल का साइन, रिलेशन का साइन हटाया तो उसकी जगह भी एक कांस्टेंट आया, तो इसको हम लोग कहते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ये कांस्टेंट वैल्यू कहते ही उसको है जो कभी बदले ना, कभी चेंज ना हो। जिस तरह आपकी ग्रेविटी की वैल्यू कांस्टेंट है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो कांस्टेंट है। अभी आप जब पढ़ के आए हैं बॉयल्स लॉ के, जिसमें बोहर्स मॉडल के अंदर के आपने प्लांक्स कांस्टेंट पढ़ा था, उसकी वैल्यू 6.63 मल्टीप्लाई 10⁻34 जूल सेकंड। कांस्टेंट कहते हैं जिसकी वैल्यू कभी चेंज ना हो। वो कहता है k इज अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ये एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। द वैल्यू ऑफ k इज सेम, k की वैल्यू हमेशा सेम रहती है फॉर सेम अमाउंट ऑफ गिवन गैस। अगर आपकी गैस के अमाउंट यानी उसके मोल सेम है और टेम्परेचर सेम है, तो अगर ये दो चीजें सेम है तो k की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। अच्छा, तो PV इज इक्वल टू k, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, हमारा आंसर आ गया ये। अच्छा, पहली बात बच्चों मैं आपको बता दूं, इसका मतलब ये है कि प्रेशर और वॉल्यूम को आप जब भी जरब करेंगे, देखिए बच्चों ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, P और V को जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे, जब भी इनको आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इन दोनों का आंसर हमेशा सेम रहेगा। इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का, इन दोनों के हासिले जरब का, इन दोनों के प्रोडक्ट का हमेशा आंसर क्या रहेगा? सेम रहेगा, कभी नहीं बदलेगा बच्चों। ये इसका मतलब है, ये इसका क्या मतलब है ये। अच्छा, अब देखिए बच्चों, वो ना एक दफा ना एक ना ट्रायल चल रहे थे फिजिक्स के टीचर के। तो वो फिजिक्स के टीचर्स के ट्रायल चल रहे थे, तो ना जो इंटरव्यू लेने वाले लोग थे ना, उन्होंने कहा कि आपको न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन आता है? तो उन्होंने कहा, उस टीचर ने कहा कि भाई बिल्कुल आता है, मैं फिजिक्स का टीचर हूं, मुझे न्यूटन्स लॉ नहीं आएगा। तो जो इंटरव्यू ले रहे थे उन्होंने कहा कि आप एक काम करें, आप ना 2 सेकंड के अंदर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एक्सप्लेन करते हैं। अब 2 सेकंड में तो नहीं बच्चों एक्सप्लेन हो सकता, देख 2 सेकंड क्या है, टक टक 2 सेकंड गुजर गए। अब 2 सेकंड के अंदर तो उसकी स्टेटमेंट नहीं बोल सकता बंदा कि भाई फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी, इट एक्सेलरेशन, जितना मर्जी तेज बोल ले, 2 सेकंड में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। वो भी तेज जेन का टीचर था, तो उसने फौरन क्या जवाब दिया? उसने कहा F इज इक्वल टू एम ए, F इज इक्वल टू एम ए। अब क्योंकि F इज इक्वल टू एम ए में पूरा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। अब अगर मुझसे भी पूछे कि मुझे कोई कहे यार ये बॉयल्स लॉ को आप 2 सेकंड में एक्सप्लेन कर दें, तो मैं कहूंगा P इज इक्वल टू के, 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 मैं ये कहूंगा। क्यों? देखिए बच्चों, देखें ये P इज इक्वल टू के, ये इससे बना, ये इस स्टेप से बना, ये इस स्टेप से बना, ये इस स्टेप से बना, ये आपकी स्टेटमेंट से बनी, और स्टेटमेंट आपका एक्सपेरिमेंट से बना। तो यानी इसका मतलब हुआ ये कि ये जो PV इक्वल टू के है, इसके अंदर आपका पूरा का पूरा लॉ समाया हुआ है। यानी अगर मुझे कोई कहे कि बॉयल्स लॉ को 2 सेकंड में एक्सप्लेन करते, मैं कहूंगा PV इक्वल टू के। तो PV इक्वल टू के बॉयल्स लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म है, बॉयल्स लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म है, और PV इक्वल टू के में पूरा बॉयल्स लॉ शामिल है बच्चों। अब मैं आपको जरा इसका मतलब भी बता दूं, आए जरा ये देखें जरा, PV इक्वल टू के का मतलब ये है। अब ये देखें जरा बच्चों, ये मैं कैलकुलेशंस कर रहा हूं, ये मैं कैलकुलेशंस कर रहा हूं, कैलकुलेशंस आपने हेडिंग बनानी है कैलकुलेशंस की। अब ये देखें जरा, मैं आपको इसका मतलब बता दूं, ये PV इक्वल टू के का मतलब क्या बना। अब ये आपका फर्स्ट सिलेंडर है, ठीक है, ये वही सिलेंडर है, लेकिन ये प्रेशर लगाने से पहले का, ये प्रेशर लगाने के बाद का। अभी आप फर्ज करें कि अभी जो आपका प्रेशर है वो है 2 atm और वॉल्यूम है 1, तो आपका P1 V1 इज इक्वल टू के, यानी आपका जो है ना वो जो P1 V1 है, P1 कितना है आपका बच्चों? 2 atm है, 2 atm, ठीक है, और आपका V1 कितना है? 1 डेसीमीटर क्यूब, 1 डेसीमीटर क्यूब। अब आपने इसको मल्टीप्लाई किया, 2 1 2, ये 2 आ गया। अब ये atm और dm क्यूब इज इक्वल टू के, ये आपका P1 V1 का आंसर आया 2 atm dm क्यूब। ये आपकी k की वैल्यू के इक्वल है, ये आपकी k की वैल्यू इतनी है, 2 आपकी k की वैल्यू का आंसर है। अच्छा, अब इसके लिए आ जाए बच्चों, इस वाले सिलेंडर के लिए देखें जरा। अब इस वाले सिलेंडर के लिए P2 V2, अच्छा अब आपका P2 कितना है? आपने प्रेशर 2 से कितना कर दिया? 4 कर दिया, ये आ गया 4 atm, ठीक है। अब आपका वॉल्यूम 1 से कितना हो गया? आधा हो गया, क्योंकि प्रेशर बढ़ाया, मॉलिक्यूल में स्पेस होती है, प्रेशर लगाने से वो पास पास आ गए, वॉल्यूम कम हो गया, थोड़ा वॉल्यूम हो गया। अब वॉल्यूम 1 से कितना हो गया? आधा हो गया, आधा मतलब 0.5 होता है, ये 0.5 dm क्यूब। अब मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम 4 को बच्चों 0.5 से मल्टीप्लाई करें ना, तो आपका आंसर आ जाएगा 2 atm dm क्यूब इज इक्वल टू के। अब देखें आपके k का आंसर, आपके k का आंसर वही आया, 2 आया atm dm क्यूब। अब जो आपके P1 V1 का जवाब है वही P2 V2 का जवाब है, यानी फाइनल प्रेशर फाइनल वॉल्यूम का जवाब है। अच्छा, और देखें, आपको लगा सर शायद इन 2 में आ रहा है, और देखें मैंने क्या किया, मैंने इसके ऊपर से ये 4 atm लगाने वाला ये वजन उठाया इसमें से बच्चों। मैं इसके लिए और हैवी वजन उठा के मैंने पिस्टन पे वो रख दिया, जैसे कि आप डायग्राम में इसमें देखें जरा, ये वाला वजन उससे भी बड़ा है। अब जब मैंने प्रेशर लगाया, मैंने 6 atm प्रेशर कर दिया बच्चों। अब वही 20 मॉलिक्यूल और पास पास आ गए,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब वो 20 मालिक्यूल और पास पास आ गए। अब मैंने प्रेशर और बढ़ा दिया, 6 एटीएम कर दिया, तो आपके सामने बच्चों वॉल्यूम आपका और कम हो गया। ये पहले 1 था, फिर आधा हो गया, अब ये 1/3 हो गया, क्योंकि असल में आपने प्रेशर दुगना किया तो ये 2 गुना कम हो गया। अब ये आपने प्रेशर तिगना कर दिया, 3 गुना बढ़ा दिया, तो ये 3 गुना कम यानी 1/3 हो गया। 1/3 का मतलब होता है 1/3 का मतलब होता है 0.33 डीएम क्यूब, इतना हो गया बच्चों वॉल्यूम। ठीक है, अच्छा अब इसका आंसर निकालें हम लोग। अब आप इसको P3 V3 कह दें, P3 V3। अब प्रेशर आपने कितना कर दिया, 6 कर दिया, 6 एटीएम। तो प्रेशर क्योंकि आपने और ज्यादा बढ़ा दिया तो वॉल्यूम आपका और कम हो गया, 0.33 हो गया डीएम क्यूब। आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर क्या आया, आपका आंसर आया 2 एटीएम डीएम क्यूब इज इक्वल टू के, और आपके के का आंसर फिर 2 आ गया। देखिए जैसे आपको मैंने बताया पीवी का जवाब फिक्स रहेगा, पीवी का जवाब कांस्टेंट रहेगा, कभी बदलेगा नहीं, हमेशा के इक्वल रहेगा, के का एक ही आंसर रहेगा हमेशा। ये बशर्ते कि अगर आप टेंपरेचर को मोल्स को नहीं छेड़ोगे तो ये। और देख लें, अब मैंने और प्रेशर बढ़ा दिया, मैंने ये वाला वजन उठाया इसमें से, मैंने और हैवी वाला वेट उठा के पिस्टन पे रख दिया, आप देखें ये उससे भी बड़ा वेट आ गया। अब ये 8 एटीएम प्रेशर कर दिया मैंने, आपके सामने वॉल्यूम और कम हो गया। अब ये मैंने दुगना किया था, फिर मैंने प्रेशर को तिगना कर दिया, 3 गुना बढ़ाया, अब मैंने 4 गुना बढ़ा दिया, तो वॉल्यूम बच्चों 4 गुना कम हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। 1/4 कहते हैं इसको, 1/4 कहते हैं 0.25 डीएम क्यूब को। अब वही 20 मालिक्यूल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20, और पास पास आ गए मालिक्यूल जी। वॉल्यूम आपका और कम हो गया, 0.25 डेसीमीटर क्यूब हो गया। आए जरा इसका आंसर निकालें, P4 V4 यानी P4 है आपका 8 एटीएम, आपने प्रेशर को 8 एटीएम कर दिया, ठीक है, 4 गुना बढ़ा दिया, यानी दुगना किया, फिर तिगना किया, फिर 4 गुना बढ़ा दिया, 4 टाइम्स बढ़ा दिया। वॉल्यूम आधा हुआ, 2 गुना कम हुआ, फिर 3 गुना कम हुआ, फिर 4 गुना कम हो गया। 4 गुना मतलब 0.25 होता है। मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, आपका आंसर फिर 2 एटीएम डीएम क्यूब आ जाएगा। अब वो आंसर फिर के इक्वल। अब आप देखिए आपके के का आंसर हमेशा 2 ही रहेगा, कभी भी नहीं बदलेगा। तो बॉयस यही कहता है, वही कहता है, कहते हैं पीवी इक्वल टू के। प्रेशर वॉल्यूम को जब कभी भी मल्टीप्लाई करोगे, इनको हाथ से जरब करोगे, आपका आंसर कांस्टेंट रहेगा, फिक्स रहेगा, कभी नहीं बदलेगा आंसर। ये जैसा कि आपको डायग्राम से बताया जा रहा है। इसका इस वाले के इसमें का आंसर भी 2 है। प्रेशर को बढ़ाया, वॉल्यूम, असल में बच्चों होता क्या वाला, आप प्रेशर को बढ़ाते हो ना, वॉल्यूम उसी हिसाब से कम हो रहा होता है। यानी ये जो पी और वी का प्रोडक्ट, क्यों असल में जब पी बढ़ा रहे हो तो वी उसी हिसाब से कम हो जाता है। पी को और बढ़ाया, वी और कम हो गया, पी को और बढ़ाया, वी और कम हो गया, मल्टीप्लाई करके आपका आंसर सेम रहता है, वो चेंज ही नहीं होता। इसलिए तो बॉयस लॉ कहता है कि पीवी इज इक्वल टू के, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, वो कांस्टेंट रहती है वैल्यू ही। तो आपके सामने P1 V1 का जवाब भी 2 है, P2 V2 का जवाब भी 2 है, P3 V3 का जवाब भी 2 है, P4 V4 का जवाब भी 2 है। तो कांस्टेंट क्वांटिटी आता है आंसर ये। अब देखें जरा, हम बॉयस लॉ की जरा एक और स्टेटमेंट जरा बनाते हैं जरा। ये देखें जरा बच्चों, अभी हम लोगों ने किया P1 V1 ये वाला जो केस हमारा, इसका आंसर क्या आया, 2 आया, ठीक है, वो कांस्टेंट आएगा, 2 आएगा। फिर हमने P2 V2 का किया हमने, यानी प्रेशर दुगना 4 कर दिया, वॉल्यूम 2.5 हो गया, फिर आंसर आपका 2 आया। तो P2 V2 का आंसर भी वही आया। P1 है इनिशियल प्रेशर, P2 है फाइनल प्रेशर, V1 है इनिशियल वॉल्यूम, V2 है फाइनल वॉल्यूम। अब इसका आंसर भी, यानी इधर जो है वो PV का आंसर, P1 V1 का आंसर क्या आया, 2, इधर भी आंसर क्या आया, 2। तो जब दोनों के राइट हैंड साइड जो है वो कांस्टेंट्स के इक्वल है, कांस्टेंट रहेगी, दोनों का आंसर 2 आया, इसमें भी के का आंसर 2 है, उसमें भी के का आंसर 2 है। तो बच्चों जब दोनों की ये राइट हैंड साइड सेम है तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगी, तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। वो कहते हैं एज बोथ इक्वेशंस हैव सेम कांस्टेंट, दोनों के कांस्टेंट के हैं, दोनों का आंसर 2 आया। सो देयर वेरिएबल्स आर आल्सो सेम, तो उनके वेरिएबल्स यानी P1 V1 P2 V2 वो भी सेम हुए। तो आपकी बॉयस लॉ की एक और शक्ल बन गई, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ये आपका आंसर आ गया बच्चों। ये अब जरा एक स्टेटमेंट देखें, जरा सेकंड स्टेटमेंट देखें। बॉयस लॉ कहता है प्रोडक्ट ऑफ, देखिए बच्चों ये दोनों ना आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और आपको पता है कि जब दो चीजें मल्टीप्लाई होती है तो उनको हम प्रोडक्ट कहते हैं। कहता है प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, कि प्रेशर, ये आपका प्रेशर आ गया, मल्टीप्लाई वॉल्यूम। कहता है प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है, हासिल जरब है, मल्टीप्लीकेशन है, ऑफ फिक्स मैस ऑफ अ गैस। वो बार बार आपको बताता है कि आपने शर्तों को नहीं बोलना, शर्तों को नहीं बोलना। फिक्स मैस ऑफ अ गैस, एक गैस के फिक्स मैस के यानी मोल्स फिक्स है, इज कांस्टेंट, वो फिक्स रहता है। आपके सामने इसका भी आंसर 2 2 2 2 2 फिक्स इज कांस्टेंट। और शर्त नंबर 2 क्या है, एट कांस्टेंट टेंपरेचर, और टेंपरेचर भी कांस्टेंट हो। तो
तो बॉयल्स लॉ कहता है कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो, गैस का मास फिक्स हो यानी कांस्टेंट हो, तो प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है, जो हासिल ज़रब है, वो कांस्टेंट रहेगा, कभी नहीं बदलेगा, एक ही आंसर रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा। तो आपके सामने वही आंसर आई जा रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस इज कांस्टेंट, फिक्स रहेगा, चेंज नहीं होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एक फिक्स टेम्परेचर के ऊपर। ये तो बच्चों ये बॉयल्स लॉ की सेकंड स्टेटमेंट है ये, ठीक है। अब बच्चों देखिए, आपने इसको इसी तरह हेडिंग के साथ लिखना है। सबसे पहले स्टेटमेंट होगी, फिर कंडीशन, फिर मैथमेटिकली आपने बना के एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप, चार स्टेप, पांच यहां पे आएगा, जैसे ये बनेगा बॉक्स बनाएंगे, फिर आप उसके बाद ये लिखेंगे, फिर आप हेडिंग लिखेंगे सेकंड स्टेटमेंट की कि प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है, इनका जो मल्टीप्लिकेशन का आंसर है, फिक्स मास ऑफ अ गैस का, वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे कांस्टेंट रहता है, कभी बदलता नहीं है। यानी P1 V1 का जवाब भी वही है, P2 V2 का जवाब भी वही है, तो लिहाजा P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। पहले आप ये लिखेंगे, फिर तीसरी हेडिंग ये, चौथी हेडिंग ये, पांचवी हेडिंग ये, और फिर आप यहां पे जिस तरह मैंने लिखा बोर्ड पे मार्कर से इसको लिखेंगे। उसके बाद बच्चों आप लोग हेडिंग बनाएंगे एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की, ऑफ बॉयल्स लॉ की। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन आपकी किताब में एक पैराग्राफ बना हुआ है, ठीक है। उसको आपने कोई खास याद नहीं करना, आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं उसको, ये कि आपने बस ये बताना कि इनिशियली वी टेक अ गैस इन अ सिलेंडर having a movable piston, initially the volume is 1 dm cube and the pressure is 2 atm, ठीक है। वो इंक्रीज द प्रेशर 4 atm, then the volume becomes 1/2 यानी 0.5 डेसीमीटर क्यूब। अपने अपने वर्ड्स में बता देना कि हमने प्रेशर बढ़ाया, वॉल्यूम कम हो गया, फिर मैंने प्रेशर और बढ़ाया, वॉल्यूम और कम हो गया, फिर मैंने प्रेशर और बढ़ाया, वॉल्यूम और कम हो गया, तो अपने वर्ड्स में लिख देना ये। उसके बाद बच्चों आपकी हेडिंग होगी डायग्राम की, फिर आपने ये चार डायग्राम्स बनानी है। बच्चों ये चार अलग अलग सिलेंडर नहीं है, ये एक ही सिलेंडर है। ये प्रेशर लगाने से पहले, फिर थोड़ा प्रेशर लगाया, फिर डायग्राम ये हो गई, फिर प्रेशर और बढ़ाया, फिर ऐसे हो गया, फिर प्रेशर और बढ़ाया, फिर ऐसे हो गया। ये तो ये एक ही डायग्राम के मुख्तलिफ फेज दिखाए जा रहे हैं आपको। फिर डायग्राम की हेडिंग बनेगी, और फिर हेडिंग बनेगी कैलकुलेशंस की। फिर आपने ये चार कैलकुलेशंस करके आनी है, 2 4 6 8 प्रेशर हो गया, वॉल्यूम 1 आधा, 1/3 1/4, ये आपके वॉल्यूम आ गए। तो आपने इस तरह कैलकुलेशंस करनी है, और ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। जैसे मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ, आपने ऐसे ही लिख के आना है इसको, ठीक है। आपने घर में इसके नोट्स बनाने हैं, बाकी जो है ना मैं आपको जो है ना वो कुछ नोट्स आपको क्लास में बनवा दूंगा, तो बाकी जो है ना आपने इसको पक्का याद करना है। ये अहम तरीन लॉन्ग क्वेश्चन है, इसके बोर्ड में आने का, ये कि नहीं आने, इसमें इसके आने का कोई शक नहीं होता, इसने आने आना होता बोर्ड के अंदर ही, ठीक है बच्चों। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरी हर बात समझ आई होगी, ठीक है। तो आपने इसको अच्छे से याद करना है। अल्लाह हाफिज बच्चों, जो है वो हमारी दुआएं आपके साथ हैं, और जो है वो हमेशा गॉड ब्लेस यू।